अस्सलाम वालेकुम वीवर, आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोश्त को साफ़ कर लिया, अच्छे से धो लिया है। वज़न के हिसाब से देखेंगे तो ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है। इस गोश्त में हड्डी भी शामिल है, थोड़ी बहुत चर्बी भी मैंने रखी है, क्योंकि आलू गोश्त बनाना है तो ये जो चर्बी की तरी होती है ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो इसलिए चर्बी बिल्कुल रिमूव नहीं की, चर्बी भी रखी है। तो चलें जी, इस गोश्त को मैंने ऑलरेडी साफ़ किया हुआ है, तो इसको शामिल करते हैं कुकर में और कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी देर में मैं गोश्त कुकर में ऐड करता हूँ इतनी देर में आप यार चैनल को ना सब्सक्राइब मार दो। सब्सक्राइब के लिए ना बड़ा मसला आ रहा है यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक मार दें और अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमा दिया करें। पानी इसमें मैं शामिल कर चुका हूँ। अभी इसमें डालते हैं 1 चम्मच नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल सुर्ख मिर्च और 1 भर के चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ मेरे पास हैं 6 से 7 जवे लहसन के, वो भी इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे क्योंकि ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म करता है। तो ढक्कन लगाते हैं और इसको रखते हैं चूल्हे पे। जब तक हमारा गोश्त उबलता है इतनी देर में हम दूसरे काम की तरफ चलते हैं। तो वीवर, यहाँ पे मेरे पास हैं खड़े मसाले। हम अपना मसाला तैयार करेंगे, जो बाज़ार वाला मसाला है वो हम इसमें नहीं डालेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है बादियान का फूल, उसके साथ ही मैंने लिए हैं 2 छोटे टुकड़े दारचीनी के। दारचीनी के बाद मैंने लिया है 4 अदद लौंग, 3 अदद इलायची। इलायची अगर मोटी है तो आप 2 भी ले लें, काफ़ी है। 1 अदद मैंने लिया है जायफल। ये जायफल जो है वो आम चीज़ है, बाज़ार से आराम से मिल जाती है। आप जहाँ से मसाला लेते हैं वहाँ से ये अवेलेबल होती है हर जगह पे। उसके बाद है तेज़ पत्ता। तेज़ पत्ता का 2 टुकड़े मैंने लिए हैं। उसके साथ ही मैंने लिया है काली मिर्च। काली मिर्च ये 18 से 20 दाने मैंने लिए हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, ये आम सफ़ेद ज़ीरा है। और उसके साथ मैंने लिया है जलवत्री। जलवत्री के 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने ले लिए हैं। ये भी आपको मिसालों की दुकान से आराम से मिल जाती है। और उसके साथ मैंने लिए हैं 2 मोटी इलायची। इन सब मसालों को मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। कुकर के नीचे फ्लेम मैंने पहले ही बंद कर दिया था। अभी इसकी स्टीम भी निकल चुकी है। वेट हटा के अभी इसका ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो बॉयल हो चुका है या नहीं हो चुका। तो ये देखें जी, गोश्त हमारा जो है वो तकरीबन बॉयल हो चुका है। जिस तरह का हमें चाहिए था उस तरह का बॉयल हो गया है माशाल्लाह से। गोश्त को बॉयल होने में तकरीबन 15 से 16 मिनट लगे हैं। 15-16 मिनट मैंने चूल्हा बंद किया है। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बॉयल हो चुका है। अभी मैं गोश्त का मसाला तैयार करने लगा हूँ। मसाला तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी का ले लिया भर के, गर्म होने दें। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जाएंगे प्याज। प्याज मेरे पास थे तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज कटे हुए, इनको मैंने डाल दिया है। तो इसको अब हम फ्राई करेंगे तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज मेरे गोल्डन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट। या अदरक लहसुन का पेस्ट जो है तकरीबन 2 चम्मच है। छोटे चम्मच से अगर आप इसको नापेंगे तो ये इसमें मैं शामिल कर दूंगा और इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगा इसके अंदर, मसाले के अंदर अच्छे से। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। अभी इसमें शामिल करूँगा मैं टमाटर। टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैं इसमें शामिल करूँगा। आलू गोश्त में जो है ना वो टमाटर थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टमाटर शामिल कर रहा हूँ। तो टमाटरों को अच्छे से भून लेते हैं मसाले के अंदर, जब तक ये सही प्रॉपर गल नहीं जाते तब तक के लिए। टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जो हमने स्पेशल मसाला इसके लिए तैयार किया है। इन सब मसालों को हमने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से पकाना है। तो देखें जी, मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। बड़ी प्यारी खुशबू उठ रही है मसाले की और बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह मसाला होना चाहिए उस तरह रेडी है।
मसाले को भूनने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मसाले को अच्छे से भुना है। तो अभी माशाल्लाह मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 400 ग्राम है, आधा किलो से थोड़े से कम है आलू। और इनको मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके काट के पानी में भिगो के रख दिया था। आलूओं को जब भी काटें तो पानी में भिगो के रखें, अदरवाइज़ आलूओं का कलर जो है वो काला हो जाएगा। आलूओं को हम अच्छे से मसाले में फ़्राई कर लेते हैं। आलूओं के साथ मसाले को मज़ीद मैंने 6 से 7 मिनट फ्राई किया। अब आलू जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं मसाले के अंदर। मसाला बिल्कुल इनके अंदर जज़ब हो चुका है, इनके कलर से आपको पता लग रहा होगा। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ गोश्त। गोश्त मैंने उबाल के जो रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। तो गोश्त को जो है वो अच्छी तरह पकाना है जब तक सही अच्छी तरह इसके अंदर भी मसाला जज़ब ना हो जाए गोश्त के अंदर, तब तक मैं इसको भूनूंगा। मसाला भूनने में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप जब भी आलू गोश्त बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं तो मसाले को अच्छे से भुनें। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा इतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। गोश्त को भूनते रहेंगे और भूनते हुए इसमें मुसलसल जो है वो चम्मच भी चलाते रहना है कि कहीं ये कढ़ाई के नीचे ना लग जाए, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, खुश्क है। तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि नीचे लग रहा है मसाला तो आप थोड़ा बहुत पानी शामिल कर सकते हैं, छिड़काव सा करके उसको हिलाएं। देखें जी गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त भुन चुका है गोश्त। इसको भूनते हुए तकरीबन 7-8 मिनट गुजर गए हैं मुझे। अब इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि गोश्त भुना हुआ है। अब मैं इसमें शामिल करूंगा जी जिस पानी में मैंने बॉयल किया था गोश्त, वही वाला पानी यखनी वाला इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें रखना है शोरबा। तो शोरबे वाला सालन बनाना है। इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ना इसको बॉयल करेंगे, उबालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी शक्ल निकल के आई है। कढ़ाई के ऊपर मैं दोबारा से ढक्कन लगा रहा हूँ ताकि इसको एक दफ़ा बॉयल आ जाए। जो अभी हमने इसमें यखनी शामिल की है वो भी अच्छे से उबल जाए इसके अंदर। और जो हमारे पास बचा हुआ मसाला है वो भी अभी तक हमने ऐड नहीं किया, वो भी हमने इसके बाद ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें जी ये उबाल आ चुका है, बहुत अच्छे से उबल रहा है गोश्त। यखनी चूँकि हमारी ऑलरेडी पकी हुई थी तो इसलिए इसको ज़्यादा देर उबालने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट हम इसको उबालेंगे ताकि एक दफ़ा वो भी गर्म हो जाए इसके अंदर। और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास मसाला बचा हुआ है। तो ये ढक्कन मैंने उठा दिया, इससे देखें कितना ज़बरदस्त उबल रहा है गोश्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मेरे पास हैं 3 से 4 हरी मिर्ची कटी हुई। इनको मैंने दरमियान से 2-3 टुकड़े कर लिए हैं। तो इसको गार्निश कर देंगे और साथ ही जो हमने स्पेशल मसाला तैयार किया था वो भी अभी इस मौके पे हम इसमें डालेंगे। तो वो मसाला हम इसमें शामिल करते हैं। 1 चम्मच भर के हमने वो मसाला डालना है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि आपने कोई गरम मसाला इसमें मज़ीद नहीं डालना, सिर्फ़ आपने इसमें जो स्पेशल मसाला तैयार किया उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं जो गरम मसाला के अंदर होती हैं, तो वही चीज़ें ऐड करनी है। और 1-2 मिनट के लिए जस्ट हम इसको ढक्कन लगाएंगे ताकि इस स्टीम के अंदर ना इसका अच्छा सा फ्लेवर निकले। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या प्यारा बनकर रेडी हुआ है हमारा आलू गोश्त। तो इसके ऊपर सिर्फ 1 चुटकी मैं डाल दूंगा ज़ीरे की, इसके अलावा हमने इसके ऊपर कुछ नहीं डालना। अगर आपके पास हरी मिर्चें हैं तो 2 से 3 हरी मिर्चें इसके ऊपर रख दें प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये हमारा बहुत अच्छे से आलू गोश्त बनकर रेडी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक मार दें, शेयर कर दें अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।